अरे सुनिए ना, आप यहाँ हैं? क्या हुआ? पड़ोसन का डिवोर्स हो रहा है। क्या बात करती हो, सच में? पड़ोसन का डिवोर्स हो रहा है तो तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? मैं खुश नहीं हो रहा हूँ, बस मुझे सरप्राइज मिला ना इसलिए। हाँ। बस मुझे खाली पता चल जाए किस कलमुहे के साथ उसका चक्कर है, मैं उसको ना बैंड बजा दूंगी। क्या करोगी तुम? उसको तो मैं गोली से उड़ा दूंगी। तुम इतना क्यों डर रहे हो? मैं डर नहीं रहा हूँ, वो ठंडी लग रही है ना इसलिए मैं कांप रहा हूँ। इनका भोलापन तो आप लोग जानते ही हैं। पहली बार मिले थे तभी बोल दिया था कि हमको कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की ऐसी आए जो परिवार को आपस में जोड़ के रखे। हमने कहा आपको बहुरिया का नहीं, सीमेंट का बोरिया का जरूरत है। 25 ठोक बोरिया उठवा दे रहे हैं, घोल के पूरा परिवार के ऊपर ऐसे डाल दिया जाएगा, सब लोग जुड़ जाएंगे। मैं कोई रिस्क नहीं लेता। मेहमान घर आ जाएं तो उनके साथ ही बैठकर खा पी लेता हूँ। बाद में बचे या ना बचे, घर वाले जितना मर्जी घूरते रहें। मैं कोई रिस्क नहीं लेता। मेहमान घर। चलो चाय बन गई है, चाय पी लो। मैं चाय नहीं पीऊंगी। क्यों? चाय पीने से मैं काली हो जाऊंगी। सारा दिन मेरा खून पीती रहती हो, लाल तो हुई नहीं तुम। आ जाओ जल्दी। किसी ने मेरी नींद लूटी, किसी ने मेरा चैन लूटा। नींद मिले तो तुम रख लेना, चैन मिले तो दे देना भाई, 10 तोले की है। यार देखो, अगर कोई पसंद आ जाए तो उसके मुंह पे सीधा जाके बोल दो। उसके हर पोस्ट पे एम्बुलेंस की तरह बाव 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 करना बंद करो। ये बीबियां भी पेपर वेट की तरह होती हैं। वो आपको फड़फड़ाने तो देती हैं, पर साली उड़ने नहीं देती। भैया आपको ऐसे भड़कना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका बिल्लू पर असर बढ़ जाएगा। भाभी जी, बिल्लू पर असर कौन है? खून का दबाव। हाँ, ब्लड प्रेशर कहना चाह रही हैं भाभी जी आप। ऐसे ही पकड़े हैं। जी आप हंसिए नहीं, नहीं तो फिर से खून डोल जाएगा आपका। भाभी जी आपका सही पकड़े सुन के एकदम तबीयत चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त हो गई एकदम से। कच्चू भी ये ठंडा तो हमको मार दिया, अब हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब हम जा रहे हैं। मम्मी जी कहाँ जा रहे हैं आप? बहू हम ऊपर जा रहे हैं। मम्मी जी आप जा ही रहे हैं तो ये फोन हमको दे दीजिए, सारे रिश्तेदार को बुलाना पड़ेगा ना। सबको तो मेरा मानना ही कहीं इंतजार है। ये ठंडा तो हमको मार दिया। अरे सुनो ना। क्या हुआ? यार आज बहुत ठंडी है, तो ऐसा करो ना, सत्तू पराठा और बैगन का भरता बना दो। बाबू इतनी ठंडी में ना मेरा हाथ नहीं चलता है, मेरे हाथ को ना ठंडी मार दिया। आप ऐसा करो ना, होटल से मंगा लो, दोनों मिलके खाएंगे। अच्छा हाँ। तुम्हारी जुबान को ठंडी नहीं मारता? वो तो दिन भर बहुत चपर चपर चलता है। अब बोल। क्या एक बात पूछे? हाँ पूछो। हम आपको सुंदर कबे लगत? जब तुम आओ एक होंठ दूसरे होंठ के ऊपर रही थे, बिल्कुल ऐसा करो। अरे वाह कितनी खूबसूरत लग रही। ऐसा ही रियो दिन भर है। इसकी थतरिया बंद करवे को जो अच्छा उपाय मिलो। क्या एक बात पूछे? इंस्टाग्राम फेसबुक भी बच्चों के डायपर की तरह होता है। हाँ? हुआ कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी देर में चेक करना पड़ता है। हेलो हेलो फजीता बाजी, कैसी हो तुम? अरे बहन लड़कियों से मत पूछा कर कैसी हो कैसी नहीं हो। क्यों? अरे बहन हम लड़कियों की तो जिंदगी शादी से पहले भी झंड, शादी के बाद भी झंड। कैसे? अरे शादी से पहले कौन था, हम अपनी मर्जी के सारे काम कर रहे हैं। बड़े गले का सूट मत पहनो, छोटे गले का सूट मत पहनो, आधी आस्तीन का मत पहनो, पूरी आस्तीन का मत पहनो, ज्यादा छत पे खड़ी मत हो, खिड़की पे मत खड़ी हो। किसी फ्रेंड की शादी में जाना हो तो कौन सी फ्रेंड की शादी में जा रहे हो, उसका नाम क्या है, उसका नंबर लेके जा, वो रहती कहाँ है, अपने भैया को साथ लेके जा। अरे एक टेंशन है, जिंदगी झंड करके रखते हैं। और यूं और कहेंगे भैया जो करना ना शादी के बाद कर लेना अपने पति के साथ। ये पति है, ये ऐसा मिला, ये घर वालों से भी 4 कदम आगे है। इसके सामने घूंघट करो, उसके सामने ऐसे मत आया करो, ऐसे मत बैठा करो, मेरे अब्बा बैठे हो तो यूं मत करा करो, ऐसे झुक कर आया करो, लेट के आया करो, बैठ के आया करो। अरे भैया ये बीबी थोड़ी लाया, रोबोट लाया है।
और सुन ले, ससुराल में ऐसे बैठती हूँ जैसे तमाशा नहीं करते वो मदारी उनकी बंदरिया की तरह, पूरे दिन मेकअप करके रहूं, लाल लिपस्टिक पाउडर फलाना, ऐसी बंदरिया लगती हूँ, ऐसे घूमती रहे। मतलब के मेकअप उतर न जाए मेरा जरा सी देर, ऐसी सास बुढ़िया मेरे पीछे लगी रहती है, तुम तो ऐसी घूमती रहती हो, तुम्हारा तो मुंह भी नहीं धुला, जरा सी देर लिपस्टिक पाउडर भी नहीं लगा सकते, बंदरिया बना रखा है। और ये पति थोड़ी ना है, अरे ऐसे ऊट पटांग सूट उठाकर लाएगा, मेरा दिल चाहता रैप्टा उड़ा दूं उसके अंदर, ये पहनूं। बाहर हम जा नहीं सकते, पतियों की मर्जी का पहनो, बस तुझे क्या बताऊं, बंदरिया सी लगते हैं हम, अब इसका दिल रखने के लिए पहनना पड़ता है। हम लड़कियों से दोबारा मत पूछ लियो कैसी हो, हमारी जिंदगी हमारी नहीं है भैया, क्या दुख बताएं तुझे। चल कर रही हूँ, कौन है इस बुढ़िया की, चाय का टाइम हो गया, कर रही। हेलो लो आप मंगवाओ। नहीं नहीं, आप मंगवाओ, मैं तो जो आप मंगवा लोगे वही खा लूंगी। नहीं नहीं वो बात नहीं है, पर इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी, और ये भी इंग्लिश में है, और आपने कहा था आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हो, तो आप मंगवाओ। हेलो हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू? टू द प्रिंसिपल, आई बेग टू से दैट Sorry, ma'am. I am in English medium school, so I cannot come to school. Please, I didn't get you. kindly grant me leave, one burger. नहीं नहीं, 2 burger 2, मैं भी खाऊंगा। two burger. Thank you so much. अरे वाह, क्या फ्राटेदार इंग्लिश बोली है, मान गए तेरे को। सुनो जी, शादी के पहले आप मेरे लिए रोज गिफ्ट लाते थे, पर अब क्यों नहीं लाते? अरे पागल, तुमने किसी मछुआरे को मछली पकड़ने के बाद उसे दाना डालते हुए देखा है? अरे सुनो ना, क्या हुआ? सब लोग ना अपने पति को करोड़ों में बेचने वाला रील बना रही है, तुम भी बना लो। सबके पति की कीमत है तो 2 करोड़ में नहीं 5 करोड़ में बेचेगी, तुम्हारा क्या कीमत है? वो 2 करोड़ भी तुमको नहीं देगा। मैं अपना रील बना के अपने बेइज्जती करूं? रील देखना बंद करो, चुपचाप जाके बर्तन धो। जब बेइज्जती। एक बात पूछूं? पूछो। जिस दिन हमारी शादी हुई थी, पापा ने तुम्हें 10,000 रुपए दे के कान में कुछ बोला था। उन्होंने बोला था पैसे और भी मिलेंगे, लड़की वापस नहीं आनी चाहिए। सुनो, आज जो तुमने खाने में दाल बनाई थी वो कच्ची थी, इससे अच्छा तो तुम अंडा बना लेते। एक बात कान खोलकर सुन लो, कुछ भी करना लेकिन मेरी ईगो को हर्ट ना करना। मैंने तुमसे शादी तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं, बल्कि खुद को इंडिपेंडेंट और बोल्ड बनाने के लिए की है। वो कैसे? शादी से पहले मैं जिस पानी को उठकर पीने में शर्म महसूस करता था, आज उसी पानी से मैं घर के सारे बर्तन और कपड़े धो डालता हूँ, बिना किसी शर्म के। मैं इस घर के सारे काम सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि कल को तुम मुझसे ये ना कह सको कि अगर मेरी तुम्हारे साथ शादी नहीं हुई होती तो तुम्हारा क्या होता। इसलिए जब पूछा करूँ तो एक बार में बता दिया करो कि खाने में क्या बनेगा। और एक बात, अगर मेरे साथ इस घर में रहना है तो मालकिन बनकर रहो। ए जी, कहाँ जात बानी इतना ठंडा में? खेत पटावे हो। इतना ठंडा में खेत पटावल जरूरी बा? इतना ठंडा में खेत पटावे ना जाई त का ससुरारी जी तारा बहन के पटावे। रउआ से तो कुछ पूछले बेकार बा, जहाँ जाए के बाद जाई। ए जी, अगर कोई मर्द आपको खोने के नाम से रोने लग जाता है तो समझ जाना कि वो एक्टिंग कर रहा है। पता है तेरे जिया जी बहुत हिम्मत वाले हैं। पता है दीदी, वरना चुड़ैल के साथ रहना इतना आसान थोड़ी है। पता है दुनिया की सारी औरतें आदमियों की बराबरी करना चाहती है। रहने दो, थोड़ी सी मूछें आती है तो पार्लर भाग जाती हो। पति बेचारे पिंजड़े में बंद उस पोपट की तरह होते हैं जो फड़फड़ा तो सकते हैं पर उड़ नहीं सकते। आप अगर अच्छे वक्त का इंतजार हाथ पे हाथ रख कर रहे हो तो अच्छा वक्त भी आपका मेहनत का इंतजार टांग पे टांग रख के कर रहा है। बाबू जी चंदा, मेरे एक सवाल का जवाब दो। पूछो। सोच, मैं मरने वाली हूँ। अच्छा। और तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है मुझे बचाने का। कौन सा? अपनी एक्स को किस करके।
अच्छा फिर? तो क्या तुम मुझे बचाओगे? हाँ। ये फंस गया। ये कैसा फालतू का सवाल है? मैं नहीं खेल रहा हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ 60 सेकंड है सवाल का जवाब देने के लिए। ये तो मुझे मारने की प्लानिंग से आई है। लगता है ये मुझे उल्टे हाथ से मारेगी। नहीं, ये मुझे सीधे हाथ से मारेगी। या खुदा, मैं क्या करूं? मैं एक काम करूंगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, फिर तुम मेरी एक्स बन जाओगी और मैं तुम्हें किस करके तुम्हारी जान बचा लूंगा। मैं मरने वाली हूँ और उस टाइम पे तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे? नहीं, फिर मैं अपनी एक्स को किस कर लूंगा और फिर मैं तुम्हारी जान बचा लूंगा। मुझे तो पता ही था कि तुम अपनी एक्स को अभी भी किस करना चाहते हो। बाबू, मम्मी जी वो मेरी बैंगलोर वाली फ्रेंड नहीं है सुजाता, वो ना कोमा में चली गई है। कौन सी वाली? अरे मम्मी जी जिसकी शादी में हम गए थे ताज होटल में, आपको लेके तो गई थी मैं, भूल गए आप? अच्छा वो सुजाता, हाँ जिसका तो बता रही थी। उनके तो भैया बेंगलोर में मॉल हैं और पता नहीं कितनी प्रॉपर्टी है। अरे बहू वो तो पैसे वाली पार्टी है, कहीं भी जा सकती है। अगर तू ठंड में कहीं चली गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बता दिया तुझसे, ज्यादा सही नकल करती है। इस ठंड में जाएगी ये कोमा में। रात में कान ना खोदे चाहिए, ऐसे मनाई बहिर हो जाते हैं। अरे कुछ नहीं होत। मान जा, कहा था ना खोदे चाहिए ना। अरे राम, हमको कुछ सुनाते नहीं ने। कहत रहे ना खोदा बहिर हो जावा, हो गया बहिर। होगा। एक बात हमेशा याद रखना, सब बीवियां दिल की बुरी नहीं होती हैं, कुछ का दिमाग भी खराब होता है। यार किसी ने मेरी पैंट में से फिर पैसे निकाल लिए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है किसी ने निकाले? हो सकता है मैंने निकाले हो। यार मुझे ये तेरा काम नहीं लग रहा। क्यों? अरे अभी इसमें 50 रुपए बचे हैं। मर्द लोग युद्ध जीते, धरती जीते, आसमान। लड़की को छेड़ दिया हो। लड़की के छेड़ दिया? लड़की के छेड़ देते ना तो माफ भी कर देते हम। जो काम किया ना वो माफी के लायक नहीं है। इतना भी बड़ा गुनाह नहीं कर दिया मैंने। गुनाह नहीं किए हैं। शादी में सबके सामने मेरे भैया थे, पापा थे, दीदी थी, मम्मी थी, सबके सामने क्या कर रहे थे? पैसा लूट रहे थे भिखमंगा की तरह। लगता है कभी पैसे नहीं देखे हैं। अरे तो सब लूट रहा था तो मैं भी लूट लिया। नो 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 नो। लड़कियों, इस दुनिया में तुम्हारे माँ बाप के अलावा एक तुम्हारी सासू माँ ही है जो चाहती है कि कभी तुम्हारी तबीयत खराब ना हो। वो तो शरीफ लड़की मिल गई तब बात आ गई। ये कोई तेज तड़ाक औरत मिली होती ना तो दिमाग ठिकाने लगा देती आपका। अब घूर क्या रहे हो मुझे? अरे मैं तो ये देख रहा हूँ कि अगर शरीफ ऐसी होती तो तेज कैसी होती होगी। सुनो, अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगे? तो मैं भी मर जाऊंगा। पर क्यों? तुम्हारे चक्कर में उधारी इतनी हो गई है कि लोग जीना मुश्किल कर देंगे। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब सुनो, अगर मैं मर। ये देखो क्या लिखा है। क्या? जर्मन में किसी ने रिसर्च किया है कि औरत जितने ज्यादा घंटे सोएगी उतने ही कम चांस है ब्रेन स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक होने के मर्दों को।